हाउ टू मेक हर चेज यू लाइक हर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, स्टॉप ट्राइंग टू इम्प्रेस, स्टॉप कन्विंसिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको फीमेल साइकोलॉजी की एक ऐसी कड़वी सच्चाई के बारे में बताने वाला हूं, एक ऐसी हार्श रियलिटी जो 99% इंडियन मेंस अपनी पूरी लाइफ में नहीं समझ पाते हैं और वो यही गलती करते रहते हैं। वो लड़की को कन्विंस करने में लगे रहते हैं कि वो कितने ज्यादा अच्छे पर्सन है, उनका प्यार कितना ज्यादा गहरा है, वो कितने ज्यादा अच्छे कपल बनेंगे। वो अपनी वैल्यू को बहुत ही ज्यादा प्रूव करने में लगे रहते हैं और वहीं पर वो हमेशा डेटिंग के गेम में रिजेक्ट ही हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूं, जो कन्विंसिंग होती है ना, वो सिर्फ बैगिंग होती है और बैगिंग हमेशा आपको डिप्रेशन में ही लेके जाती है। और अट्रैक्शन भी कभी लॉजिक से नहीं बल्कि सेल्फ डिस्कवरी से आता है, सेल्फ मास्टरी से आता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि किस तरीके से आप वुमेन को उस लेवल पर तैयार कर सकते हो जहां पर वो खुद ही ऐसा एज्यूम कर ले कि वो आपको बहुत ही ज्यादा लाइक करती है, ये डिसीजन उसी का है। मतलब वो खुद ही आपको चूज कर रही है, जहां पर उसकी फीलिंग्स ना 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। मतलब ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो लड़की को बहुत ही ज्यादा कन्विंस कर करके, इंप्रेस करने की कोशिश कर करके हर बार रिजेक्ट ही होते रहते हैं। उनके लिए ये वीडियो लाइफ चेंजिंग होने वाला है। तो फिर बिना टाइम वेस्ट करें ना, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है स्टॉप कन्विंसिंग, स्टार्ट प्रोजेक्टिंग। कभी भी लड़की को कन्विंस करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो कि मैं कितना ज्यादा अच्छा इंसान हूं, कितना ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन हूं, या फिर कभी भी अपने प्यार को प्रूव करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो। और ना ही कभी उसे यह बताओ कि हम दोनों ना साथ में बहुत ही ज्यादा परफेक्ट कपल लगेंगे। ये बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं, आपको कॉन्फिडेंस को शो नहीं करता है। कभी भी उसे एक्सप्लेनेशन मत दो, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन होती है ना, वो कभी भी आपके कॉन्फिडेंस को प्रोजेक्ट नहीं करती है, वो सिर्फ आपकी नीड को प्रोजेक्ट करती है। और जो नीड वाला बंदा होता है ना, वो हमेशा डेस्परेट लगता है और ये शो करता है कि आप कितने ज्यादा अनअट्रैक्टिव पर्सन हो जिसके पास बिल्कुल ही ऑप्शंस नहीं है। इसीलिए तो इतना जल्दी चीजों को आगे बढ़ाना चाह रहा है ना। आप ना बिल्कुल ही उसका उल्टा करो। कभी भी अपनी वैल्यू को बोलकर मत बताओ, वर्ड्स में कन्विंस करने की कोशिश मत करो, बस ये कहते हैं अपनी प्रेजेंस से प्रोजेक्ट करो। वो कैसे करते हैं, एग्जांपल से समझो। जैसे कि लड़की बहुत ही ज्यादा आपसे आर्ग्यू कर रही है, तो जो नॉर्मल सा पर्सन होगा वो क्या करेगा, अपने आप को प्रूव करना शुरू कर देगा कि यहां पर मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है, यहां पर तुम ही गलत हो। बट जो एक हाई वैल्यू पर्सन होता है ना, जो रियल मैन होता है, वो कभी भी प्रूव करने की कोशिश नहीं करता है। वो सिंपली उससे बोल देगा कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि तुम मुझे डिकोड करने में, मुझे फिगर आउट करने में बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी हो, इसीलिए बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर आती हो ताकि मेरे बारे में और ज्यादा जान सको। वहीं पर लड़की और ज्यादा क्यूरियस हो जाती है, वो आपको चेस करने लगती है। बट ये सुनने में जितना आसान लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि इजिली, जिसे कहते हैं, हम रियल लाइफ में अप्लाई कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको कुछ प्योर साइकोलॉजिकल मेथड्स की जरूरत होती है, कुछ फॉर्मूला चाहिए होता है। वही आगे इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूं, उसे ध्यान से सुनिए और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल भी दूंगा, उसे भी सुनिए। अब जानते हैं सेल्फ जनरेटेड डिजायर। आप सपोज करो एक बंदा है जो महीने के 10,000 रुपए कमाता है, अचानक से उसके हाथों में ना 1 करोड़ रुपए आप रख देते हो, तो क्या आपको लगता है कि वो उसकी एक्चुअल वैल्यू को समझ पाएगा, उसकी कीमत को समझ पाएगा, या फिर उसे वो हजम भी होगा या फिर नहीं? वो बिल्कुल पैसों को इस तरीके से उड़ा देगा कि उसकी कोई कीमत ही नहीं है, वो उसे हजम नहीं कर पाएगा। और ऐसी तरीके से रिलेशनशिप में भी साइकोलॉजी वर्क करती है। जब आप लड़कियों को ओवर अटेंशन दे रहे होते हो ना, मतलब इतना ज्यादा भर भर कर उसके लिए अवेलेबल हो जाते हो ना, तो वो चीज वो हजम ही नहीं कर पाती। उल्टा वो आपको एक खतरे के रूप में देखने लगती है कि ये बंदा इतना ज्यादा इसीलिए कर रहा है, जरूर इसकी कुछ गलत इंटेंशन है, या फिर ये फिजिकल ब्यूटी, या फिर वही सब दिमाग में आता है कि कुछ और इंटेंशन से ये काम कर रहा है। और हमेशा याद रखो, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है ना, वो भी, जिसे कहते हैं, अधूरी चीजों को याद रखता है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, जिसे हम पूरी तरीके से जान जाते हैं ना, उसका डिजायर कभी भी हमारे अंदर पैदा नहीं होता है। वो हमारे लिए प्रिडिक्टेबल बन जाता है। हमारे अंदर जो चीज बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल लगती है ना, कि इसे तो प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, जैसे एक मूवी होती है ना कि आगे क्या होने वाला है, उसी के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है। हम बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं, क्रेविंग्स पैदा हो जाती हैं। अब मैं आपको रियलिटी के कुछ एग्जांपल्स देता हूं कि कैसे आप रियल लाइफ में, जो कहते हैं, लड़की के अंदर क्रेविंग्स को पैदा कर सकते हो, रिलेशनशिप को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। मिसयूज करने के लिए नहीं, बेसिकली अट्रैक्शन को बनाए रखने के लिए। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप जिसे कहते हैं, टेक्स्ट का रिप्लाई कभी भी इंस्टेंटली मत दो। ये बहुत ही बड़ी गलती होती है। ज्यादातर लड़के क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी से टेक्स्ट कर देते हैं कि इंटरेस्ट खत्म ना हो जाए। ऐसा नहीं करना है। आप ना उसे टेक्स्ट के लिए थोड़ा सा वेट करवाओ। वेट करने से ही, जिसे कहते हैं, इमेजिनेशन क्रिएट होती है। थोड़ा सा, इसे कहते हैं, चीजों को ओवर इमेजिन करने दो, ओवर थिंक करने दो, वहीं से इमोशनल इन्वेस्टमेंट क्रिएट होती है। और जितना ज्यादा वो इन्वेस्ट करेगी, उतना ज्यादा उसका माइंड, जिसे कहते हैं, डिफेंड करेगा। अगर वो थोड़ा सा आपकी तरफ लीन हो जाए ना, थोड़ा सा क्लोज आने की कोशिश करे, तो आप स्लो डाउन हो जाओ। और अगर वो आपको थोड़ा सा पुश करे, यानी कि इन द सेंस और ऊपर जिसे कहते चढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो आप ग्राउंड को होल्ड करके रखो। ऐसी अगर वो क्लियरिटी मांगे ना, तो आप मिस्ट्री दो, क्योंकि जो मिस्ट्री होती है वही सबसे पावरफुल वेपन होता है। अब
अब हम एक कन्वेंसर और ट्रिगर के बीच का डिफरेंस समझते हैं। अब देखो दोस्तों, रिलेशनशिप के मामले में ना सिर्फ दो ही तरीके के मेल्स होते हैं, एक होते हैं कन्वेंसर, एक होते हैं ट्रिगर। कन्वेंसर वो होते हैं जो हमेशा ही अपने आप को सेल करना चाहते हैं। बेसिकली वो ना अपनी क्वालिटीज को गिनाएंगे, बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े एम्बिशंस गिनाएंगे कि मैं ये करना चाहता हूं, वो अचीव करना चाहता हूं, ऐसे स्टेज पे परफॉर्म करूंगा, ये बड़ी लाइफ जीना चाहता हूं। एक तरीके से ना खुद को एक लॉटरी की तरह प्रेजेंट करेंगे बेसिकली, कि आप मुझे एक बार खरीद लो, बस मेरे को एक चांस दे दो और आपकी लाइफ बदल जाएगी। बट मैं आपको बताता हूं, ये जो आपकी प्लीज बिलीव मी वाली एनर्जी होती है ना, प्लीज मुझ पर भरोसा कर लो, प्लीज मुझे एक बार चांस दे दो, ये हमेशा आपको डेस्परेट शो करती है। और डेस्परेट बंदे से कभी भी कोई इमोशनली अटैच नहीं होना चाहता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल लगता है, वो आपके इमोशंस को हिला देगा। इस तरीके से आप दूर रहते हो, इसी तरीके से वो भी आपसे दूर जा रही है। अब यहीं पर दूसरा बंदा आता है ट्रिगर। ट्रिगर जो होता है वो कभी भी, जिसे कहते हैं, मुंह से बोलकर एक्सप्लेन नहीं करता है, मुंह से नहीं बताता है कि क्या चल रहा है, वो सिर्फ जिसे कहते हैं फील करवाता है, फील करवाता है, वो भी बिना बोले। एग्जांपल के लिए, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, मोहित एक कन्वेंसर है और उसका जो दोस्त है ना राहुल, वो एक ट्रिगर है। तो मोहित एक बार एक लड़की से बहुत ही ज्यादा अच्छे से बात कर रहा था, उसे स्टोरी सुना रहा था और भर भर कर जोक सुनाकर इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, मतलब फुल मूड बनाने की कोशिश कर रहा था। बट वहीं पर राहुल भी साथ में बैठा हुआ था, बट राहुल पूरी तरीके से साइलेंट था। फिर 5 मिनट तक बात करने के बाद ऑटोमेटिकली लड़की का ध्यान, जिसे कहते हैं, राहुल की तरफ जाता है कि ये बंदा कौन है। मतलब ये बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं, बोल ही नहीं रहा है, बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। और एक तरीके से वो इसीलिए होता है क्योंकि जो क्यूरियोसिटी होती है ना, वो भी साइलेंस में ग्रो करती है। तो एक तरीके से साइलेंस की तरफ उसका ध्यान जाता है, उसके बारे में जानने का मन करता है। जबकि मोहित बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा था, वो बंदे ने कोशिश भी नहीं करी, वो फील करवा रहा था। इसी तरीके से जो आप ये एक्सप्लेनेशन का लूप चला रहे हो ना, इसको ब्रेक करके एक तरीके से उसमें, जिसे कहते हैं, उसे मिस्ट्री को सर्च करने दो। और जब वो मिस्ट्री को सर्च करती है ना, तो जो वो सर्च होता है ना, वही बाद में अट्रैक्शन बन जाता है। मिस्ट्री इक्वल टू अट्रैक्शन बन जाता है। अब कुछ प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सेज को समझ लेते हैं। अब मैं आपको कुछ कॉमन क्वेश्चंस बताता हूं जो पूरी तरीके से गेम चेंजर होते हैं, और यहीं पर 99% मैंस फेल हो जाते हैं। अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप, जिसे कहते हैं, इस सवाल का क्या जवाब देते, वो मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। चलिए, सबसे पहला सवाल हम सोचते हैं कि लड़की अगर आपसे बोलती है ना कि व्हाई आर यू सिंगल, तो यहां पर सिंपल सा आप जवाब देने की बजाय, कॉमन जवाब देने की बजाय, इसकी जगह आप थोड़ा सा क्रिएटिव जवाब दे सकते हो। जैसे कि आप बोल सकते हो, मे बी आई एम नॉट, शायद हो सकता है कि मैं नहीं हूं। और फिर, जिसे कहते हैं, आप पॉज लेते हो। एक तरीके से अगर वो आपसे पूछती है, दूसरा सवाल अगर आपसे पूछती है कि व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, तो आप यहां पर भी थोड़ा सा क्यूरियोसिटी को बिल्ड कर सकते हो, थोड़ा सा क्रिएटिव बन सकते हो। आई मेक पीपल क्यूरियस, एक तरीके से बोल सकते हो कि मैं लोगों को क्यूरियस कर देता हूं, क्यूरियोसिटी बिल्ड करता हूं। और अगेन साइलेंस, फिर आप दोबारा से साइलेंट हो जाते हो। अगर वो आपके कॉन्फिडेंस को ट्रिगर करने की कोशिश करती है, उस पर अटैक करती है, उसे टारगेट करती है, जैसे कि अगर लड़की आपसे बोलती है ना कि तुम्हारे फोन में मैंने जो रिया का नंबर देखा था, वो रिया कौन है, मुझे बताओ ना, रिया कौन है। एक तरीके से शक के भाव से, जिसे कहते हैं, आपको टारगेट करती है। तो ज्यादातर नॉर्मल लड़के तो डिफेंड मोड में चले जाते हैं, डिफेंस करना शुरू कर देते हैं। बट आप डिफेंड नहीं करोगे, आप ओवर कॉन्फिडेंस को शो करोगे, मतलब कॉन्फिडेंस दिखाओगे। बेसिकली आप बोलोगे कि तुम किस रिया की बात कर रही हो, रिया श्रीवास्तव, रिया ठाकुर, या फिर रिया बैनर्जी, या फिर कोई भी रिया, जिसे कहते हैं, मैं नहीं समझ पा रहा तुम किस रिया की बात कर रही हो। मैं यहां पर, जिसे कहते हैं, उसे ठेस पहुंचाने की या फिर हर्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बेसिकली बता रहा हूं कि अगर कोई आपके कॉन्फिडेंस को टारगेट कर रहा है, तो आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए, जिसे कहते हैं, उसको तहस नहस कर देना होता है, जिसे कहते हैं, उसे मुंह तोड़ जवाब देना होता है। वहीं पर, जिसे कहते हैं, गेम हमेशा, पावर हमेशा आप ही के हाथों में रहती है। और हमेशा याद रखो, जो साइलेंस होता है ना, वो भी एक ही तरीके का कम्युनिकेशन ही होता है। और साइलेंस तब सबसे ज्यादा पावरफुल होता है जब वो कॉन्फिडेंस से आता है। अगर कभी ऐसा सिचुएशन बन रही है कि कोई आपके कॉन्फिडेंस को टारगेट कर रहा है, किसी भी तरीके से गलत बोल रहा है, तो वहां पर आप, जिसे कहते हैं, साइलेंस को होल्ड करके रखो और साइलेंस को ना ब्रीद करने दो, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस वापस से आ सके। इंस्टेंटली, जिसे कहते हैं, रिएक्ट कर देते हो या फिर डिफेंड करने लग जाते हो, तो सामने वाले को समझ आ जाता है कि कितना ज्यादा इनसिक्योर पर्सन है। अब मैं आपको 3 लेयर्स ऑफ एक्शंस के बारे में बताता हूं, इनको ध्यान से ही समझो। लेयर नंबर 1, इमोशनल एम्बिग्यूटी। आप वार्म रहो, लेकिन कभी भी प्रिडिक्टेबल मत बनो। आप स्लो बोलो, लेकिन हमेशा, इसे कहते हैं, आई कॉन्टैक्ट को थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा होल्ड करके रखो, थोड़ा लॉन्गर होल्ड करके रखो। और एक इंपॉर्टेंट चीज का भी ध्यान रखो, कभी भी, इसे कहते हैं, लेवल्स को अपने ऊपर मत लगने दो, लेवल्स को हमेशा अवॉइड करो। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अगर वो बोलती है ना कि यू आर सो कॉन्फिडेंट, तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर लेते हो, आप उसकी जगह थोड़ा सा क्रिएटिव जवाब देते हो कि मे बी, समटाइम्स, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू पर्सन। इस तरीके से ना क्या होता है ना, इस जवाब से उसके दिमाग में एक तरीके से लूप ओपन हो जाता है, और वहीं से क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है, वहीं से इमेजिनेशन क्रिएट होना शुरू हो जाती है कि ये बंदा
क्या सिर्फ मेरे ही साथ इस तरीके से बिहेव करता है या फिर इसका बिहेवियर कुछ और है। तो वहीं से कहते हैं डिकोडिंग चालू हो जाती है, वो आपको डिकोड करने की कोशिश में लगती है। और थोड़ा सा अपने कॉम्प्लीमेंट्स को भी अपग्रेड करो। जैसे कि नॉर्मली आप बोल देते हो ना, यू आर सो प्रिटी, यू आर रियली गॉर्जियस, और ये सब फालतू की चीजें अब बंद कर दो। की बजाय आप एक नई चीज ट्राई करो, यू हैव ए प्रिटी फेस पीपल रिमेंबर। आपको खुद ही से जिसे कहते हैं डिफरेंस फील हो जाएगा। और जैसे जैसे जिसे कहते हैं आप इन चीजों को इंप्लीमेंट करना शुरू होगे ना, वहीं से उसके दिमाग में और ज्यादा आपकी प्रेजेंस स्ट्रांग होती चली जाएगी और एक डार्क परसेप्शन क्रिएट होगा कि ये बंदा कहता कुछ और है, मतलब कुछ और ही है क्या ये, इसके मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। एक मिस्ट्री की तरह आप उसकी नजरों में बन जाओगे। आप ना हमेशा डीप क्वेश्चंस को पूछो, जैसे कि व्हाट डिड यू स्टॉप टॉलरेटिंग दिस ईयर। फिर अचानक से शांत हो जाओ, बिल्कुल साइलेंट हो जाओ। यहीं पर ज्यादातर लड़के गलती क्या करते हैं, वो क्वेश्चन पूछने के बाद भी बहुत ज्यादा बड़बड़ करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। बट जो रियल पावर होती है वो हमेशा साइलेंस में ही होती है। एक क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा उसे सोचने का मौका दो ना, थोड़ा सा इमेजिन करने दो, थोड़ा हजम तो करने दो मेरे भाई। उसके बाद ही तो इसे कहते हैं उसे समझ में आएगा, जवाब दे पाएगी। लेयर सेकंड, एंकर लाइन। अब दोस्तों ये थोड़ी सी एडवांस साइकोलॉजी होती है। इसको यूज करने के लिए ना आपको क्या करना होता है, जहां पर आप उसके साथ बिताए हुए हर इमोशनल मूवमेंट को एक मेमोरी के साथ अटैच कर देते हो, लिंक कर देते हो। जैसे कि जिस मूवमेंट में वो बहुत ही ज्यादा लाफ कर रही है, बहुत ही ज्यादा हंस रही है या फिर आपकी तरफ लीन करती है, तो आप सिंपली उसके कान में बहुत ही ज्यादा विस्पर करते हो, जैसे कहते हैं ना फुसफुसाते हुए बोलते हो कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम जब भी मेरे साथ होती हो तो कितना ज्यादा मजा आता है, कितना अच्छा हम लोग फील करते हैं। मतलब तुम्हें कैसा फील कर रहा होता है, या फिर ये बोल सकते हो कि तुम देख पा रही हो कि कैसे हम दोनों सिर्फ एक ही रास्ते की ट्रेवल्स है, मतलब सेम तरीके की पर्सनैलिटी है। ऐसा बोलने से क्या होता है ना, उसका जो ब्रेन होता है वो एक तरीके से उस मेमोरी के साथ आपको एसोसिएट कर देता है, एसोसिएशन बैठाता है, और उस इमोशनल पॉइंट पर वो जो कनेक्शन होता है ना, इमोशंस होते हैं उसके साथ वो आपको कनेक्ट कर देता है। एक लिंक क्रिएट हो जाता है, और लिंक ही जिसे कहते हैं डीप में उसकी मेमोरीज में आपको स्टोर करवा देता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल वर्ड्स में ये समझ लीजिए कि इमोशंस फील हो रहा है और आपने कुछ लाइन बोली, उससे जो कनेक्शन बैठता है वही जिसे कहते हैं बाद में जाकर उसको याद आता है। और टच भी ना हमेशा पीक इमोशनल मूवमेंट पे करो और फिर विड्रॉ कर जाओ, क्योंकि जो विड्रॉल होता है ना वो हमेशा पावर को क्रिएट करता है, आपकी वैल्यू को बढ़ा देता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक टेक्सटिंग का एग्जांपल दूं ना, तो आप टेक्सटिंग कर रहे हो, कॉन्वर्सेशन बहुत ही ज्यादा मजेदार जा रही है, सब कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी हो रही हैं, तो आप विड्रॉ करने के लिए सिंपल सी एक लाइन का यूज कर सकते हो, यू आर रियली फनी, पार्क इट हियर, कंटिन्यू लेटर, बाद में बात करते हैं। और जब कॉन्वर्सेशन अधूरी रह जाती है ना, तो हमारा माइंड जाकर दोबारा से वहीं पर रिविजिट जरूर से करता है, दोबारा से ही जाता है और वहीं से चीजें ऐड ऑन होना शुरू हो जाती हैं, उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। भाई इमेजिनेशन क्रिएट होती है, परसेप्शन क्रिएट होता है, और भाई वही तो हम चाहते हैं। लेयर नंबर 3 होती है एब्सेंस लूप। अब यहीं पर साइकोलॉजी का एक कमाल का प्रिंसिपल वर्क करता है, ज़ेगार्निक इफेक्ट। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, वो हमेशा अनफिनिश्ड चीजों को ही बहुत ही ज्यादा याद रखता है, रिमेंबर करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप कोई मूवी देख रहे हो, अचानक से मिड पॉइंट पे आकर वो मूवी बंद हो जाए, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें जा रही थी, तो किस तरीके से बार बार आपका जो ब्रेन होता है वो उस मोमेंट में लॉक हो जाता है, वहीं पर जाकर अटक जाता है कि उसके आगे क्या होगा, वही आप जानना चाहते हो ना। इस तरीके से डेटिंग में भी होता है, जब कॉन्वर्सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग जा रही होती है, पीक पर जा रही होती है, और जिसे कहते हैं आप विड्रॉ कर जाते हो, वहां से कुछ बोलकर जिसे कहते हैं पहले निकल जाते हो, तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं उसकी जिसे कहते हैं मेमोरीज है ना, वो उसी मोमेंट पर लॉक हो जाती हैं। फिर जिसे कहते हैं क्यूरियोसिटी ऑटोमेटिकली फ्लो करती है, इवन आफ्टर यू लिव, आपके जाने के बाद भी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी उसके अंदर जिसे कहते हैं बिल्ड होती रहती है। और यही तो हम चाहते हैं। अगर वो सामने से क्वेश्चन पूछती है कि तुम कहां बिजी रहते हो या फिर तुम क्या कर रहे हो, तो भी इसे कहते हैं आपको पैनिक नहीं करना है, अचानक से जवाब नहीं देना, इंस्टेंटली कभी भी रिप्लाई नहीं करोगे, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी को बिल्ड होने दो ना, थोड़ा सा स्पेस को भी होल्ड करके चलो, अपनी फ्रेम को होल्ड करके रखो, विदाउट प्रेशर, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, जस्ट अपनी वैल्यू को जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट करना सीखो, प्रेजेंस से प्रोजेक्ट करना सीखो। जैसे जैसे उसके दिमाग में आपका परसेप्शन स्ट्रांग होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे अट्रैक्शन ग्रो करता जाएगा। अब साइकोलॉजी के रियल सीक्रेट को भी समझ लेते हैं। अट्रैक्शन कभी भी ना तो वर्ड से आता है और ना बाहरी तौर पर चीजें जो पुश करने की कोशिश करते हो, जो मैंने बताया ना कन्वेंस करने की कोशिश कर रहे हो, उससे भी नहीं आता है। अट्रैक्शन हमेशा एक्सपीरियंस से आता है। जब आप अपनी प्रेजेंस से बहुत ज्यादा डीप में इमोशंस को फील करवाते हो, आपकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा हैवी फील होती है, तो वो आपकी ऑटोमेटिकली कहते हैं एब्सेंस की भी एडिक्टेड बन जाती है। जितना ज्यादा जिसे कहते हैं आप कन्वेंस करने की कोशिश करते हो, ओवर एक्सप्लेनेशन करते हो, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। और वहीं पर जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस करवाते हो, उतना ही ज्यादा वहां पर क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है, अट्रैक्शन बिल्ड होता है। और यही तो हम चाहते हैं। बेसिकली टोटल ऑल ओवर साइकोलॉजी समझाने का यही मतलब है कि आप एक तरीके से इंटरेस्ट को बनाए रख सको, अट्रैक्शन को सस्टेन करके रख सको, ताकि रिलेशनशिप डेड ना
हो जाए, जो स्पार्क होता है वो एक समय के बाद खत्म हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। तो फाइनल ट्रूथ भी यही निकल कर आता है। आप हमेशा ये चीज याद रखो कि हाई वैल्यू मेंस ना कभी भी चेज नहीं करते हैं, बस वो सिंपली अपने मिशन को फॉलो करते हैं, वो लड़की के अंदर क्यूरियोसिटी को बिल्ड करते हैं। इसीलिए आप भी कभी भी लड़की को कन्विंस करने की कोशिश मत करो कि तुम्हें ना मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए, मेरे साथ बहुत ही ज्यादा फ्यूचर अच्छा होगा या फिर हम बहुत ही ज्यादा बेटर कपल बनेंगे। ऐसा कुछ भी आपको नहीं बताना है। सिंपली जिसे कहते हैं आप अपनी काम एनर्जी को, मिस्ट्री को और बहुत ही ज्यादा हाई कॉन्फिडेंस को, सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोजेक्ट करते हो, और जब वो खुद ही आपको कंक्लूड करती है, खुद ही आपके बारे में जानती है, आप उसे आपको डिस्कवर करने के लिए बेसिकली अलाउ कर देते हो कि वो खुद ही सारे सामने चीजें, सारी चीजों को जानना चाहती है। फिर और ज्यादा अट्रैक्शन उसके अंदर क्रिएट होता है, मिस्ट्री क्रिएट होती है और वहीं पे इंटरेस्ट बिल्ड होता है। और जो स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन का पार्ट होता है ना, वो भी वहीं पे ग्रो करता है जहां पर बिना फोर्स के ही अट्रैक्शन ग्रो होता है। अगर कुछ भी चीजें फोर्स्ड होती हैं, वहां पर अट्रैक्शन का स्पार्क धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आपको वो गलती नहीं करनी है। और एक ऐसी सुपर पावर होती है जो लड़कियों की नजरों में आपको बहुत ही ज्यादा इर्रेसिस्टिबल बना देती है। वो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रहा है ना, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि किस तरीके से आप अपने नॉन रिएक्टिव नेचर को प्रोजेक्ट करते हो, नॉट केयरिंग एटीट्यूड को प्रोजेक्ट करते हो कि मेरे को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई आए जाए मेरे को कोई मतलब नहीं है। वो किस तरीके से होता है, बट एक बैलेंस्ड वे में होना चाहिए। पूरी तरीके से कर देते हो तो काम खराब हो जाएगा। डिटेल में वीडियो में बताया हुआ, एक बार क्लिक करके देख सकते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए आप ऐसे वीडियोस को देखते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। अपना ध्यान रखें, खुश रहें।